कोई भी शुभ कार्य हो, कोई भी घर का उत्सव हो, चाहे बच्चों का जन्मदिन हो, अपने विवाह की एनिवर्सरी वर्षगांठ हो, कोई भी तीज त्योहार हो, घर का उत्सव, यदि हम उस त्योहार में भगवान को सम्मिलित कर लें तो कितना अच्छा हो जाता है। हम सबको निमंत्रण देते हैं, दोस्तों को, मित्रों को, अड़ोसियों को, रिश्तेदारों को, पड़ोसियों को, पर यदि हम धाम में वृंदावन आकर यहां पर उत्सव मनाए तो कितना अच्छा है। जैसा कि आपने किया, अच्छा लगा सबको। आपके पुण्य से कितने लोगों ने भागवत सुनी, यही पुण्य है। भगवान आपको सदा सुखी रखें, स्वस्थ रखें, आप सदा सुहागन रहें, सदा धन धान्य से परिपूर्ण रहें, यही भगवान से मंगल कामना है। आशीर्वाद बहुत बड़ी चीज होती है, मैया पता है। आशीर्वाद जरूर माँ बाप का मिलना चाहिए, बड़ों का मिलना चाहिए। जैसे किसी की उम्र कम है और उसे सबका आशीर्वाद दिलाया जाए तो सब लोग क्या कहते हैं? खुश रहो, खूब तुम्हारी लंबी उम्र हो। सब लोग जब लंबी उम्र का आशीर्वाद देंगे तो पता नहीं किसकी वाणी में सरस्वती बैठ जाएं और किसकी वाणी से उसकी उम्र लंबी हो जाए। भले उम्र कम थी, लेकिन यही है आशीर्वाद, दुआएं। मार्कंडेय जी एक ऋषि हुए हैं, उनकी कथा आती है कि जब उनका जन्म हुआ तो उनके माँ बाप ने चिंतित होकर के भगवान शिव से कहा कि प्रभु, हमें लग रहा है कि हमारे बच्चे की आयु बहुत कम है, क्योंकि उनके पिताजी बहुत बड़े ज्योतिष के ज्ञानी थे। बच्चे के हाथ देख के समझ गए कि ये बच्चा 12, 13, 14, अधिक से अधिक 14 वर्ष का। क्या करें? शंकर जी ने कहा एक काम करो, कोई भी आए सबके चरणों में गिराओ, बालक को ले जाओ और साधु संतों के चरणों में गिराओ, संत लोग आशीर्वाद देंगे। ऐसे करते करते वो सबको आशीर्वाद मिलने लगा सबका। एक बार सनक आदि आ गए, सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार। जब 4 ऋषि आए तो चारों ऋषियों को बच्चे ने प्रणाम किया। तो बच्चों ने कहा दीर्घ जीवी भव, बेटा खूब लंबी आयु हो। तो पिता चरणों में गिर पड़े, महाराज हमारे बेटे की आयु तो बड़ी कम है और आपने आशीर्वाद दे दिया है कि लंबी आयु हो। तो संतों ने कहा जब कह ही दिया है तो हमारे वचन की रक्षा तो भगवान करती हैं। संतों के वचन की रक्षा कौन करता है? हाँ, प्रहलाद ने कह दिया कि खंबे में भगवान है। प्रहलाद ने जब वचन कह दिया कि खंबे पर भगवान है, तो प्रहलाद के वचन को सत्य करने के लिए भगवान खंबे से निकले कि नहीं? नहीं निकलते तो प्रहलाद की वाणी झूठी हो जाती। इसलिए आयुर्विद्या यशो बलम, प्रणाम करने से क्या बढ़ती है? आयु, विद्या, यश, बल। तो जब बच्चों का जन्मदिन आए तो साधु संतों को आशीर्वाद दिलाया करो, वृद्ध माताओं का आशीर्वाद दिलाया करो। पता नहीं किसकी वाणी में बैठ करके माँ भगवती और उसकी आयु लंबी करें और उसे धन धान्य से परिपूर्ण करें। मैंने बचपन से आज तक क्या कमाया है? मैंने कोई पूंजी और तो कमाई नहीं। मैं बचपन से आज तक सेवा ही करता आया हूं। मेरा नियम था कि मैं बिना पांव दबाए सोता नहीं था। मेरा ये दास अनिरुद्ध का, मैं अपने गुरुजी के पांव दबाता था। फिर मैं अयोध्या जी गया, संत निवास में बहुत सारे संत रहा करते थे। मैं संतों के पांव दबा के, मेरे पांव दबाने की आदत हो गई। मैं सभी साधु संतों के पांव दबाता था। जब तक पांव नहीं दबाता मैं सोया नहीं करता था। जब मैं पांव दबाऊं ना बूढ़े बूढ़े संतों के, वो उनके रोम रोम से आशीर्वाद निकला करता था मेरे लिए। वही आशीर्वाद फलीभूत हुआ साहब। कोई कितने भी मेहनत कर ले,
कितना भी प्रयास कर ले, लेकिन ये सब कुछ आशीर्वाद भगवान की कृपा के बिना, ये दुआओं से मिलता है। मेहनत करने से नहीं मिलता साहब। मेहनत करने से आपको मिल तो रहा है, मेहनत भी दिलाती है, पर कितना। लेकिन जब दुआएं देती हैं ना, तो आपको भगवान, जब सबकी आप सेवा करते हैं तो देखो भगवान ने सेवा के लिए मुझे यहां बिठा रखा है। आज भी मैं माओ के पांव दबाता हूं, माए रोम रोम से मुझे आशीर्वाद देती हैं। कौन सी कमाई करता हूं मैं? आशीर्वाद कमाता हूं, दुआएं कमाता हूं। बात सही है कि गलत है? आप लोग भी तो मुझे दुआएं देते हैं। जो लोग गौरी गोपाल आते हैं और जो गौरी गोपाल की सेवाओं को देखते हैं ना, एक बार दिल से जरूर दुआएं देख के जाते हैं कि यहाँ काम बहुत अच्छा हो रहा है, माताओं की सेवा अच्छी हो रही है, यहाँ सबको भोजन की व्यवस्था निःशुल्क हो रही है, बढ़िया हो रहा है। आप भले हमसे ना मिलो, लेकिन भोजन, रसोई में भोजन करके कोई जा रहा है तो इनडायरेक्ट वो दुआएं दे रहा है कि नहीं? बोलो, किसे दे रहा है दुआएं? आप लोगों को, कि आप लोगों के कारण वहां पे अन्न क्षेत्र बढ़ता है, सब भोजन करते हैं। तो उस दुआओं में से थोड़ी सी दुआ 1% मेरे पास भी आती होगी। तो ये है, पैसे सब कमाते हैं, थोड़ा दुआएं कमाओ, आशीर्वाद कमाओ। फ्री में मिलता है आशीर्वाद। माँ को पांव पड़ोगे, माँ के प्रणाम करोगे, पिता को अपने आप फ्री में क्या मिलेगा? दादी को प्रणाम करोगे फ्री में, इसका कोई चार्ज नहीं है। आप मौसा जी को प्रणाम करो, अपने आप आशीर्वाद। कोई साधु संत को प्रणाम, महाराज जी प्रणाम, चरण गिर जाओ, बेटा खुश रहो, कुछ नहीं, आप 1 रुपया मत देना, लेकिन आशीर्वाद क्या मिलेगा आपको? फ्री में। हाँ या ना? कोई ब्राह्मण है, प्रणाम कर लो, फ्री में मिल रही है। लेकिन आज की विडंबना देखो, जो आशीर्वाद, जो दुआएं फ्री में मिल रही हैं, लोग झुकना भी भूल गए कि झुक करके वो प्रणाम करके आशीर्वाद ले लें फ्री का। इतना भी नहीं हो रहा। सही है कि गलत है? हमने खूब आशीर्वाद लिया है, आज भी लेते हैं। संतों की खूब सेवा की है, मेरी माँ खूब सेवा की है, जितनी बन पड़ी शरीर से। मैं जब छोटा था बहुत सेवा करता था, आज भी भगवान ने सेवा में ही लगा रखा है। देखो, सेवा करता था तो भगवान ने सेवा दे दी, लेकिन फॉर्मेलिटी नहीं है। तब भी, आज भी, तब भी भाव से करता था, आज भी। हम तो ये बातें केवल इसलिए बता रहे हैं कि आप भी सेवाएं करो, निस्वार्थ निष्कपट भाव से करो, तो फल ना मिले तो बताना, परिणाम ना आए तो बताना। बच्चों का जन्मदिन आए, वृंदावन आओ, वृद्ध माताओं के पास जाओ, उनसे आशीर्वाद लो। अन्य क्षेत्र बंटवाओगे, हजारों संत यहाँ रोज आते हैं, सबको पेट भर भोजन मिलेगा। आपके बच्चों से, आपके द्वारा वो दुआएं मिलेंगी, आशीर्वाद मिलेगा। यही दुआएं, यही आशीर्वाद हमारा साथ देती। दवाइयों का असर जहां नहीं होता ना, वहां दुआओं का असर होता है। तो जैसे श्रीमती शिखा जी, श्री नवीन प्रकाश गुप्ता जी, आपके पूज्य पिताजी श्री राजवल्लभ गुप्ता जी, श्री ललित मोहन गुप्ता जी, रोहित गुप्ता जी, बेटा नकुल गुप्ता जी, समस्त गुप्ता परिवार, आप सब कथा सुन रहे हैं और कुछ ना कुछ सीख रहे हैं। सीखना क्या है? कल हम लोगों ने सीखा कथा में कि भगवान श्री कृष्ण का कल प्राकट्योत्सव हुआ। कल कौन सी कथा सुनी हमने? भगवान के प्राकट्य, प्रकट भय भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी हर्षित महतारी मुनि मनहारी। मुनियों के मन को जो हर ले, ऐसे भगवान प्रकट भये। ऐसे भगवान तमद्भुतम बालकिमंबुजे क्षणम चतुर्भुजम शंख गदायुधायुधम श्रीवत्सलक्ष्मंगल शौभकौस्तुभम पीतांबरम सांद्र पयोद सौभगम।
भगवान प्रकट होते हैं। कब कब प्रकट होते हैं? परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। भगवान कब कब प्रकट होते हैं? जब जब होय धर्म की हानि बाढ़हि असुर अधम अभिमानी तब तब धरि प्रभु विविध शरीरा। भगवान कब प्रकट होते हैं? जब धर्म की हानि होती है। भगवान क्या होते हैं? प्रकट होते हैं। कहां प्रकट होते हैं? जहां जरूरत पड़ती है। भगवान त्रेता में राम बने, द्वापर में कृष्ण बने, और कलयुग में भी भगवान को जरूरत पड़ेगी तो आएंगे। भगवान अभी आते हैं ना, तो उसके पहले भगवान अपने भक्तों को भेजते हैं, जाओ पहले तुम मोर्चा संभालो, तुम थोड़ा धर्म का प्रचार करो, पाप को थोड़ा तुम रोको, थोड़ा हम रोकें। जब हमसे आपसे ना रोके तब भगवान तो आएंगे ही आएंगे। लेकिन हम भी तो प्रयास करें पाप को रोकने का। भगवान अवतार लेते हैं। अभी पता है भगवान बैकुंठ से प्रयागराज जी आए, क्योंकि कुंभ का मेला है, तो भगवान भी आए। अब भगवान जब प्रयागराज जी आए तो भगवान ने सब भक्तों को गंगा मैया का दर्शन किया। भगवान दर्शन सब भक्तों को देते हैं, कोई पहचान ना पाए अलग विषय है। वही भगवान जो बैकुंठ के नाथ हैं, जिन्हें लक्ष्मी नारायण भगवान कहते हैं। प्रयागराज के पावन कुंभ में भगवान ने मुझे प्रेरणा दी कि प्रयागराज में भी लाखों भक्त, करोड़ों भक्त आ रहे हैं, उनको भी भोजन की व्यवस्था गौरी गोपाल से होनी चाहिए। तो आप सबके सहयोग और आशीर्वाद से प्रयागराज जी में भी भगवान के भक्तों की भोजन की व्यवस्था चल रही है। अखंड अन्न क्षेत्र चल रहा है, अखंड भोजन बांटा जा रहा है, अखंड सेवाएं, निरंतर सेवाएं गौरी गोपाल जी की रसोई की प्रयागराज जी में चल रही हैं। ये प्रयागराज जी की तस्वीर आप देख पा रहे, कोई भी आओ सबको दिन भर भोजन मिल रहा है। अब भगवान लक्ष्मी नारायण भगवान अब गौरी गोपाल आना चाहते हैं। भगवान की कृपा प्रेरणा से सब कुछ यहां पर चल रहा है। अब 10 फरवरी को भगवान श्रीमन नारायण लक्ष्मी नारायण की प्राण प्रतिष्ठा यहीं गौरी गोपाल भगवान में, गौरी गोपाल प्रांगण, यहां पर भगवान लक्ष्मी नारायण भगवान विराजेंगे। कार्य बहुत तेजी से चल रहा है। भगवान श्रीमन नारायण की प्राण प्रतिष्ठा की तैयारियां। 7 फरवरी को भगवान लक्ष्मी नारायण और भगवान श्री सीतारामचंद्र जी और भगवान श्री गौरी गोपाल भगवान तीनों नगर भ्रमण के लिए निकलेंगे। तो आप लोगों से मेरी प्रार्थना है, ये गौरी गोपाल किसका है? आप सबका। और ये उत्सव ना पूरी जिंदगी में एक बार होता है, क्योंकि प्रतिष्ठाएं बार बार नहीं होती और रोज रोज कहां ये मौका अवसर आता है। तो 7 फरवरी को सुबह 8 बजे भगवान की यात्रा निकाली जाएगी, नगर भ्रमण यात्रा। भगवान नगर का भ्रमण करने निकलेंगे। तो आप सभी माताएं उस दिन पीले कपड़े पहनकर और कलश आप अपने घर से बढ़िया सा तैयार करके लाएं। यदि आप आना चाहते हैं, जो भक्त आना चाहते हैं, भगवान की इस यात्रा में प्रतिष्ठा में सम्मिलित होना चाहते हैं, तो पहले यात्रा होती है। तो भगवान की पहले इस यात्रा में, नगर भ्रमण यात्रा में 7 फरवरी सुबह 8 बजे यदि आप आए तो बहुत अच्छा रहेगा। सब लोग जो भी आप सहजता से आ सकें, तो भगवान की इस यात्रा में आएंगे। तो जब भगवान निकलेंगे ही देखने के लिए, तो हम पर आप पर भी दृष्टि पड़ेगी भगवान की। लक्ष्मी नारायण भगवान आ रहे हैं। फिर उसके बाद यात्रा के बाद सबका भोजन प्रसादी होगा, और उसके बाद फिर 8 तारीख को भगवान 9 तारीख को भगवान का जल में वास होगा, अन्न में वास होगा। ये सब
जलाधिवास इत्यादि वास होता है। और 10 फरवरी को ठीक 12 बजे दोपहर के भगवान श्री लक्ष्मी नारायण भगवान नारायण चतुर्भुज रूप में लक्ष्मी जी के साथ यहाँ सदा के लिए बैठेंगे और फिर पूरा गौरी गोपाल का कार्यभार स्वयं भगवान श्री लक्ष्मी नारायण जी संभालेंगे। जैसे राम के बिना अयोध्या की जिम्मेदारी भरत जी ने संभाली और भरत जी ने इस भाव से संभाली कि मैंने भगवान ही करा रहे हैं और कर रहे हैं, निमित्त भरत जी। ऐसी अभी तक गौरी गोपाल को भगवान का निमित्त बनकर ये दास अनिरुद्ध ने जितना बन पड़ी सेवा का कार्य हुआ, अब स्वयं भगवान अपने 3 रूप में आ रहे हैं। हमारे भगवान के मुख्य 3 रूप हैं। भगवान नारायण ही राम है। क्या है? एक्चुअली मेरा जो है ना, कुछ इधर भी रहा कुछ उधर भी रहा। मैं कुछ समय वृंदावन में पढ़ा, कुछ समय मैं अयोध्या जी पढ़ा। तो भगवान तो एक ही है, राम और कृष्ण ये 2 नहीं है। लेकिन राम के रूप से और कृष्ण के रूप से, दोनों के नाम से और दोनों के रूप से और दोनों की लीलाओं से मैं बड़ा प्रभावित हुआ और दोनों की ही कथा ये दास सुनाता भी है। और ये दोनों हैं कौन? राम और कृष्ण हैं कौन? नारायण। तो भगवान श्रीमन नारायण, भगवान श्रीमन नारायण के एक हाथ में रहेंगे, एक हाथ की तरफ रहेंगे भगवान श्री कृष्ण और दूसरे हाथ की तरफ रहेंगे भगवान श्री राम। तो भगवान श्री राम, भगवान श्री कृष्ण और भगवान श्री नारायण, यह तीनों रूप हमारे भगवान के 24 रूप हैं। कितने अवतार हैं? 24 अवतार हैं। हर अवतार का नाम लेना चाहिए, हर रूप का ध्यान करना चाहिए, क्योंकि भगवान के ही तो ये रूप हैं। जैसे बच्चे का रूप अलग है, वही बच्चा जब जवान होता है तो उसका रूप अलग हो जाता है, फिर वही जब बूढ़ा होता है तो उसका रूप अलग है। वही पर रूप बदल रहे हैं कि नहीं? बोलो हाँ। बच्चा नहीं बदला, बच्चे का क्या बदला? रूप बदला। उसी तरह हमारे भगवान के अनेक रूप रूपाय विष्णवे प्रभु विष्णवे, अनेक नाम अनेक रूप होते हुए भी वह एक है। तो भगवान नारायण, लक्ष्मी नारायण यहां विराजेंगे और 3 दरबार सजेंगे, 3 स्थान हैं, भगवान बैठेंगे। और 10 फरवरी को भगवान ठीक 10 बजे और ठीक 12 बजे यहाँ प्रतिष्ठित होंगे और फिर पूरा कार्यभार भगवान आगे संभालेंगे। तो आप लोग सब परिवार गौरी गोपाल भगवान की जो प्रतिष्ठा है 10 फरवरी की, आप सब सादर सादर आमंत्रित हैं। आप सब लोग जो टीवी पर सुन रहे हैं, मेरी माँ, आप ये मत सोचना कि हमें निमंत्रण नहीं मिला, हमें कार्ड नहीं मिला। आप सबका बेटा ये दास अनिरुद्ध है और भगवान नारायण सबके हैं और गौरी गोपाल सबका है। गौरी गोपाल आश्रम किसका है? आप सबका। तो आप सबका कार्य है, आप सबके भगवान आ रहे हैं, तो आप सबको आकर के प्रभु का दर्शन करना है, भगवान की सेवा करनी है, भगवान की सेवा करनी है, भगवान का श्रृंगार करना है, भगवान को भोग लगाना है, आपको ही सारा कार्य करना है। तो आप सब आए, प्रेम पूर्वक दर्शन करें, खूब आनंद लें। अखंड फिर संतों का दर्शन यहाँ होगा, कीर्तन भजन चलता रहेगा, कथाएं तो चल ही रही हैं। तो सब कोई आए, आपसे ऐसी जब आपको समय मिल जाए, 10 फरवरी को आए, 12 फरवरी को आए, 15 फरवरी को आए, 20 फरवरी को आए, जब आपका समय आपका अनुकूल पड़े तब आए, पर आए अवश्य। सब लोग आए। कौन कौन आएंगे?
निमंत्रण किस किस को स्वीकार है? जब आपको समय मिले नेक्स्ट तब आना। आप नहीं आओगे? और आप? सही, पक्का वादा? जब आपको समय मिले तब। भगवान श्री कृष्ण को लेकर गोकुल भगवान को लेकर वसुदेव जी गए और गोकुल में भगवान की सेवा हुई। माँ यशोदा ने सेवा की। पूतना मौसी आ गई। पूतना लोक बालघनी राक्षसी रुधिरासन जिघांसया पहरे स्तनम दत्वाप सदगतिम। पूतना छोटे छोटे बच्चों को मार के खा जाती थी। जब पूतना आई तो भगवान ने पूतना का दूध पिया। पूतना दूध पिलाने आई और दूध क्या था उसमें? जहर भर के लाई। क्या भर कर लाई? जहर। पूतना जहर पिला रही है। भगवान ने थोड़ा जहर पिया, थोड़ा दूध पिया। जब जहर दूध फिनिश, पूतना के प्राण पीने लग गए भगवान। पूतना बोली बालक छोड़ दो। भगवान बोले मौसी जी हम जल्दी से पकड़ते नहीं हैं, और पकड़ लेते हैं तो फिर कभी भगवान कुछ ऐसे ही हैं कि पकड़ते नहीं और पकड़ लें तो फिर। पूतना आई, प्राणों का पान किया। पूतना धम्म से गिर पड़ी। पूतना के शरीर को नंद बाबा ने गर्गाचार्य, जब नंद बाबा कंस के यहाँ कर चुका कर लौटे, पूतना का शरीर मिला, चिता पे रख के जलाया, बड़ी सुगंधी निकली। पूतना आई तो भगवान को मारने थी, पर भगवान ने पूतना को तार दिया। एक होता है मारना, एक होता है तारना। भगवान क्या करते हैं? तारते हैं। अच्छा ये बताओ, भगवान कभी किसी भक्त के अपराध, जैसे हमसे कोई गलती हो जाती है, कोई हमसे अपराध बन जाता है, तो भगवान हमारी गलतियां देखते होंगे कि नहीं देखते होंगे? उत्तर दो मैया। भगवान हमारी गलतियां देखते होंगे कि नहीं? जोर से, जोर से, जोर से। ना ना, भगवान कभी हमारी गलतियां नहीं देखते। यदि हम भगवान तक ना पहुंचे तो फिर हमें पकड़कर ले जाते हैं यमदूत। फिर यमराज हमारी गलतियां देखते हैं, फिर वो गलतियों का दंड यमराज देते हैं। और यदि हम भगवान तक पहुंच गए तो हम कितने भी बड़े पापी हों, भगवान तक पहुंच गए तो भगवान कितना भी बड़ा पापी हो, कोटि विप्र बध लागे जाहू, आए शरण तजिए नहीं ताहू। करोड़ों करोड़ों पाप करने वाला यदि धोखे से भगवान की शरण में चला गया तो फिर भगवान भूल जाते हैं कि ये पापी है, हृदय से लगाकर उसे पावन कर देते हैं। भगवान कभी हमारे अपराध नहीं देखते, अपराध देखते हैं यमराज। कौन देखता है? यमराज जी आपके अपराध का, पाप और पुण्य का हिसाब करते हैं। भगवान थोड़ी पाप पुण्य का हिसाब करते हैं। आप तो भगवान के पास पहुंच गए तो पापी कितने भी हैं। पूतना इतनी बड़ी पापनी थी, मारने गई, पर जब भगवान के पास गई उस पापनी पूतना को भी भगवान ने पुण्यात्मा बना दिया। बताओ भगवान ने पूतना के अपराध कहां देखे? पूतना तो कितने बच्चे मार के खा जाती थी, उसका धंधा था बच्चे मारना, लेकिन भगवान ने उसके अपराध को देखा? बोलो, अपराध देखा होता तो पूतना को परम गति क्यों देते, नरक ना भेज देते? पर पूतना को भगवान ने वही गति दी, लेभे गतिम धात्र्युचितां ततोन्यम। जो गति मां कौशल्या को, मां यशोदा को देने थे, वही गति पूतना को क्यों दी? फिर एक वैश्या थी, वो वैश्या ने भगवान का जब आश्रय ग्रहण किया तो वो पापनी वैश्या को भी भगवान ने हृदय से लगाकर पावन कर दिया। उसके अपराध नहीं देखे कि ये पापनी है। इसलिए कहता हूं भैया, भगवान की शरण ग्रहण करो। क्या ग्रहण करो? क्या ग्रहण करो मैया? क्या ग्रहण करो मेरी माँ?
शरण में जाओ। जब शरणागति ग्रहण करते हैं तब फिर भगवान हमारे पाप नहीं देखते। सही है? शरण नहीं गए तब तक तुम्हारे पाप गिने जाएंगे, तब तक तुम्हारा जन्म और मृत्यु का चक्र रहेगा। पर शरणागति हो गई फिर काहे के पाप। फिर पाप करना मत शरणागति के बाद, बस ये ध्यान रखना। ये बताओ कि विभीषण शरण में आए तो राम ने स्वीकार किया कि नहीं किया? अच्छा, विभीषण अच्छे आदमी थे कि बुरे आदमी थे? विभीषण बोलो बोलो। अच्छे नहीं थे। विभीषण बहुत अच्छे आदमी नहीं थे। लेकिन राम जी ने विभीषण के अपराध देखे नहीं। गलतियां तो विभीषण ने भी बहुत की थी, लेकिन राम जी की शरण में जो आ जाए फिर राम जी उसके अपराध नहीं देखते। अच्छा बताओ, सुग्रीव अच्छे थे कि नहीं थे? सुग्रीव थे, बिल्कुल अच्छे आदमी नहीं थे। लेकिन राम जी ने सुग्रीव की बुराइयां देखी ही नहीं। सुग्रीव इतने बुरे आदमी ऐसे हैं, अब बुरा हम क्या कहें, लेकिन सुग्रीव ऐसे थे कि जब राम जी 4 महीने खड़े रहे, विभीषण सुग्रीव जब राजा बना, बाली मरा तो सुग्रीव क्या बना? राजा। जब राजा बना तो 4 महीने सुग्रीव ने राम से एक बार नहीं पूछा कि आपने पानी पिया कि नहीं, आपको भोजन मिला कि नहीं। राम की सुध भूल गए। वो तो फिर गुस्सा करके जब लक्ष्मण जी गए कि सुन सुग्रीव, जिस बाण से राम ने बाली को मारा है वो बाण अभी खत्म नहीं भये हैं, तब विभीषण डर के मारे दौड़ा दौड़ा आया। वरना ये सब कहां उपकार मानने वाले थे? कोई बहुत भले आदमी थोड़ी थे ये लोग। इनके अंदर कोई भक्ति थोड़ी है। पत्नी पाई तो पत्नी के संग 4 महीना निकला नहीं घर से। पावा राजकोषपुर नारी, सुग्रीव वहीं सुधि मोरी बिसारी। तो सुग्रीव कोई बढ़िया आदमी नहीं है, लेकिन राम मेरे इतने बढ़िया हैं कि वो अपराध, वो गलतियां इग्नोर कर देते हैं। सोई करतूत विभीषण केरी, सपन होना राम ही हेरी। लिखा है रामचरितमानस में। रावण और बाली, रावण गलत था कि सही था? बोलो। बाली गलत था कि सही था? गलत। जैसी गलतियां बाली और रावण ने की, लगभग वैसी ही गलतियां सुग्रीव और विभीषण ने भी की थी। ये दोनों कोई बहुत अच्छे नहीं थे, परंतु दोनों में एक अच्छाई थी। दोनों में अच्छाई ये थी कि दोनों को एक संत मिल गए। दोनों को कौन मिल गया? संत। कौन से संत? सुग्रीव को मिल गए हनुमान जी, और विभीषण को भी मिल गए हनुमान जी। और जब संत मिल जाते हैं तो भगवान कहते हैं कि संत, यदि तुमने संत की आज्ञा का पालन किया, तुमने संत की बात मानी, तो फिर मैं तुम्हारे अपराध नहीं देखता। हनुमान जी ने लाकर चरणों में जब गिरा दिया दोनों को, तो राम जी ने गले लगा लिया। भूल गए कि तुम अपराधी हो, क्योंकि संत है, इसलिए गुरु की आवश्यकता पड़ती है कि गुरु के द्वारा। सुग्रीव की शरणागति किसके द्वारा हुई? हनुमान जी के द्वारा। हनुमान जी ने शरणागति कराई ना सुग्रीव की। अच्छा, सुग्रीव ऐसे थे कि सुग्रीव राम पर भरोसा नहीं करते थे। सुनो, सुग्रीव ने क्या बोला था? सुग्रीव ने राम की परीक्षा ली। सुनो राम,
आप बाली को मार दोगे? राम जी बोले मार दूंगा। बोले मुझे नहीं लगता कि आप मार दोगे। देखो ये सुग्रीव कह रहा है, तो एक काम करो, ये ताड़ के पेड़ हैं 7। काय के पेड़ हैं? ताड़ के वृक्ष हैं 7। एक बाण से यदि तुम 7 को गिरा दोगे तो मैं मान लूंगा कि तुम बाली को। अब सोचिए, ये सुग्रीव समर्पण कर रहा है कि राम के साथ बिजनेस कर रहा है?